हम सब अपने महाकाव्यों में वर्णित अधिकतर युद्धों के बारे में जानते हैं और कौन कौन से योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ इसकी जानकारी भी हम अपने कितने ही वीडियोस में देते ही रहते हैं। लेकिन किस योद्धा की मृत्यु कौन से अस्त्र या शस्त्र से हुई थी इसकी जानकारी कम ही लोगों को है। आइए आज इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि किस अस्त्र या शस्त्र के प्रहार से उस योद्धा की मृत्यु हुई थी। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आइए पहले जानते हैं महाभारत के योद्धाओं के बारे में। गुरु द्रोण। जब गुरु द्रोण को उसके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की भ्रामक सूचना मिली तो उन्होंने अपना धनुष वहीं गिरा दिया और विलाप करने लगे। गुरु द्रोण अपने रथ में ही बैठ गए और एक ध्यान मुद्रा ग्रहण कर ली और इसी स्थिति में धृष्टद्युम्न ने खड्ग के प्रहार से गुरु द्रोण का वध कर दिया। जयद्रथ। जैसा कि टीवी सीरियल्स में दिखाया गया है कि अर्जुन ने जयद्रथ का वध पाशुपतास्त्र चलाकर किया था, वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने दूसरे दिव्यास्त्र से जयद्रथ का वध किया था। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 121 के अनुसार अर्जुन ने मंत्रों का उच्चारण कर एक दिव्यास्त्र का आह्वान किया था जिसके नाम का विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं है। वह अस्त्र इंद्र के वज्र के समान प्रतीत होता था, बस ऐसा बोला गया है। अर्जुन ने उस दिव्य बाण को चलाकर जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था और फिर लगातार बाण छोड़कर सुनिश्चित किया कि उसका सिर उसके पिता की गोद में गिरे। भगदत्त। एक अर्ध चंद्राकार बाण के द्वारा अर्जुन ने राजा भगदत्त के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया था। अर्जुन के द्वारा हृदय विदीर्ण कर दिए जाने पर राजा भगदत्त ने प्राण शून्य हो अपने धनुष बाण त्याग दिए। अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु गदा के प्रहार से हुई थी। चक्रव्यूह भेदने के बाद वो निरंतर कौरव महारथियों से लड़ता रहा और अंत में दुशासन पुत्र ने उसके सिर पे गदा का प्रहार किया जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुआ। घटोत्कच। भीम पुत्र घटोत्कच और कर्ण का जब महासंग्राम हुआ था तो दोनों बलशाली योद्धाओं ने अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा दी थी एक दूसरे को मारने की। जब घटोत्कच कौरव सेना पर हावी होने लगा तो और संहार रोकने के लिए कर्ण ने इंद्र द्वारा दी गई वासवी शक्ति का उपयोग कर घटोत्कच का वध कर दिया। कर्ण। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। काफी देर तक इन दोनों महापराक्रमी योद्धाओं ने एक दूसरे पर कई प्रहार किए पर अंत में विजय अर्जुन की हुई। अर्जुन ने अंजलिका नामक दिव्यास्त्र चलाकर कर्ण का वध किया था। दुर्योधन। जब भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध हुआ था तब भीम की गदा के प्रहार से वह बुरी तरह घायल हो गया था। उन्हीं घावों की पीड़ा से उसकी मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं रामायण के योद्धाओं की। अतिकेय और लक्ष्मण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। अतिकेय को ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त था कि कोई राक्षस, दैत्य या देव उसे मार नहीं सकते। निरंतर प्रहार करने पर भी लक्ष्मण अतिकेय को जरा सी भी क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे। तब वायुदेव ने लक्ष्मण जी को बताया कि अतिकेय की रक्षा ब्रह्म कवच कर रहा है और उसे ब्रह्मास्त्र से ही भेज सकते हो। तब लक्ष्मण ने अतिकेय पर ब्रह्मास्त्र चला दिया जिसको अपने अस्त्रों से रोकने का उसने बहुत प्रयास किया पर उस ब्रह्मास्त्र ने अतिकेय का सिर काट दिया। मेघनाद। लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच चले एक लंबे युद्ध के बाद लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र चलाकर मेघनाद का वध किया था। कुंभकर्ण। श्री राम को कुंभकर्ण का वध करने के लिए एक नहीं अनेक अस्त्र चलाने पड़े थे। श्री राम ने सर्वप्रथम उस पर रौद्रास्त्र चलाया जिसका उस राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर श्री राम ने व्यव्य अस्त्र चलाकर उसकी एक भुजा काट दी और इंद्रास्त्र चलाकर उसकी दूसरी भुजा भी काट डाली। इसके बाद श्री राम ने 2 अर्धचंद्राकार बाणों से उसके पैर काट दिए जिससे वो वहीं गिर पड़ा और अंत में पुनः इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाली एक शक्तिशाली बानर था। साधारण बाणों से उसके शरीर को भेद पाना नामुमकिन था क्योंकि उसकी छाती वज्र के समान कठोर थी। श्री राम ने उसको मारने के लिए एक शक्तिशाली बाण का उपयोग किया था जिसका नाम विशेष रूप से वर्णित नहीं किया गया है। रावण। श्री राम और रावण के बीच 7 दिनों तक निरंतर युद्ध चला था। श्री राम द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र और रौद्रास्त्र भी रावण पर बेअसर हो गए थे। उन्होंने रावण का सिर 100 बार काटा था।
तब भी रावण जीवित रहा था। अंत में श्री राम ने ब्रह्मा जी के एक विशेष दिव्यास्त्र का आह्वान किया जो उन्हें ऋषि अगस्त्य ने दिया था। उस दिव्यास्त्र को श्री राम ने रावण पर चला दिया, जिसने उसकी छाती को भेद दिया और वहीं रावण की मृत्यु हो गई। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।